समझ रहे? 85% आर्य समाजी थे इस देश को आजाद कराने वाले, 85%। और मैं कहना चाहता हूं यदि ऋषि दयानंद ना होते तो आज ना हम होते, ना तुम होते, ना ही मंच होता। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, दो शत्रु मैंने आपको बताया, तीसरा शत्रु बड़ा भयंकर है जिसको कहते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा। और वो कम्युनिस्ट विचारधारा इस देश को अंदर अंदर से कमजोर करती है। और धन्यवाद करो अंबेडकर जी का, अंबेडकर का कोई सम्मान नहीं किया। अंबेडकर ने जो गांधी जी को भी कहा कि यदि पाकिस्तान हमारा अलग हो गया तो इनको वहां भेज दो, यदि नहीं भेजोगे तो ये मुसलमान कभी देश की भक्ति नहीं करेगा, ये मुसलमान कभी संस्कृति की रक्षा नहीं करेगा। ये भीमराव अंबेडकर के शब्द थे। और भीमराव अंबेडकर ने कहा, जब उसको सम्मान नहीं दिया अंबेडकर को, पढ़ने के लिए भी उसको जो है अलग बैठा दिया जाता था। अंबेडकर को मंदिर में प्रवेश नहीं कराते थे। तो अंबेडकर ने एक बात कही थी कि मैं कभी भी ऐसे विदेश मतों की जो जड़ है उनसे संपर्क नहीं करूंगा, और जो भी भारत की शाखाएं हैं उस मत को तो स्वीकार करूंगा, लेकिन मैं जो विदेशी हैं, जो हमारी संस्कृति नहीं है, उस मत में जाकर के मैं देश की हानि नहीं करूंगा। उन्होंने बौद्ध धर्म को तो स्वीकार किया, लेकिन इस्लाम धर्म को या ईसाई धर्म को बोलो स्वीकार नहीं किया था। धन्यवाद करो, यदि वे मुसलमान बन जाते तो अब से पहले हालत हमारी खराब हो जाती, बहुत बड़ा वर्ग उसके पीछे चला जाता। अंबेडकर एक अपनी संस्कृति के रक्षक थे। तो ये जो कम्युनिस्ट विचारधारा है अंदर से कमजोर कर रही है, और आज हमें सावधान होने की जरूरत है। आज इस देश में सबसे बड़ा मदरसा, आज इस देश में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है डॉक्टर साहब, पंजाब के अंदर, जालंधर के अंदर, एशिया के सबसे बड़े मदरसे। आज उन मदरसों में उनके पास केंद्र हैं। वे अपने छोटे छोटे बच्चों को शस्त्र शास्त्र जो भी शिक्षा देना चाहते हैं, जो भी उनकी एक इस्लामी सिद्धांत की शिक्षा है। और ये हम जो है एक बच्चा पैदा करते हैं, एक बच्चा पैदा करके हम उसे डीएम बनाना चाहते हैं। मुसलमान भाई 17 बच्चा पैदा करके उसे पीएम बनाना चाहते हैं, उसे पीएम बनाना चाहते हैं। अभी आंख नहीं खुली हमारी। हम अपने बच्चे को सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं, वो 17 बच्चा पैदा करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आप अपने एक बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाओगे या शस्त्र सिखाओगे या आत्मरक्षा के लिए उसे अपने घर रखोगे। हमारे घरों में तो लाठी भी नहीं है, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग के केंद्र थे, जहां हमारे बच्चों को शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी, जहां हमारे बच्चों को राष्ट्र की शिक्षा दी जाती थी, आज उसके लिए हम ना सरकार ध्यान कर रही। क्या नाम है इसका, हमारे बेटे का क्या नाम है? अनमोल। मेरा संदेश पहुंचा देना कि शास्त्री जो कह रहा है, आज सरकार ध्यान दे रही। जहां से हमारे आर्यवीर बनते थे, जहां से शस्त्र सीखते थे, और शस्त्र सीख करके हैदराबाद के उस्मान अली के घुटने टिका दिए थे। वे 12,000 की फौज थी आर्यवीरों की, उस्मान अली को झुकना पड़ा था, और वहां शस्त्र चलाने की शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। ये शस्त्र चलाने की शिक्षा स्वामी दयानंद के आर्यवीर शिविरों में दी जाती थी। तो आज उस पर कोई ध्यान नहीं है। और याद रखना, ये कायर लोग फिर जो है मोहनदास से मोहम्मद बन जाएंगे, और कटने के लिए, मरने के लिए फिर दयानंद के सिपाही आगे आएंगे, दयानंद के सिपाही आगे आएंगे। तो हमें चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, हम कहां जा रहे हैं। अरे कभी हम पाकिस्तान में 25% थे, आज 1% रह गए। क्या पता इंडोनेशिया हमारा था, वो हाथ से निकल गया। भगवान राम के पुत्र के नाम से लाहौर बसा, जो लव था, आज वो हाथ से निकल गया। नानक चंद का, जो हमारे नानक महात्मा नानक जी हुए, उनका स्थान हमारे हाथ से निकल गया। जो भरत के पुत्र हुए दक्ष, जिसके नाम से तक्षशिला, वो हमारे हाथ से निकल गया। न जाने अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, और हम जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, जिनमें हमारा राज हुआ करता था, ये सारे के सारे हमारे हाथ से निकल गए। और याद रखना, और 20 साल में
ये भी तुम्हारे हाथ से निकलने वाला है। और ये काम कौन करेगा? जो उसका राजा है। तो राजा को सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? जनसंख्या बोलो नियंत्रण। ये हिंदू तो बेचारे हैं, उन्होंने कहा था मुसलमान के मौलवियों ने, तो इतना बेचारा प्राणी है, एक बच्चे को पैदा करके सरकार का नौकर बनाना चाहते हैं, हम 20-20 पैदा करके सरकार अपना बनाना चाहते हैं। ये तो बेचारा है, इसे कुछ पता नहीं क्या होने वाला भविष्य में। ये तो ये सुरेश चंद्र शर्मा के साथ लड़ाई, मेरे साथ थोड़ा है, लेकिन याद रखना सुरेश चंद्र के साथ आज लड़ाई है, कल को मेरे साथ भी होगी। हम ना सुरक्षित हैं, अपने भविष्य को देखो। तो जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, ये देश बिल्कुल नहीं संभल सकता अनमोल जी। तो इसीलिए ऐतिहासिक चर्चा के लिए बड़े मंच पे हमें भी निमंत्रण दे दे करो आरएसएस वालों। हम बिना लालच के काम कर रहे हैं, तुम्हें पद ना दे तो आज ही छोड़ दोगे, लेकिन आर्य समाज बिना लालच के काम करता है देश संस्कृति का। ये आर्य समाज निस्वार्थ भावना से काम करता है। मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो जी। मैंने देखा जो मंडल अध्यक्ष पहले था और उसको मना कर दिया था, वो फिर अंदर अंदर गड़बड़ करता है। किसी को विधायक का टिकट ना दो, उसका काट दिया जाए तो वो फिर आरएसएस से भाग जाता है, भाजपा से भाग जाता है। लेकिन ये आर्य समाज देश के लिए समर्पित है, संस्कृति के लिए समर्पित है। हम बहुत अच्छा बोलना चाहते हैं, हमें कई बार कहा तुम जिले में आ जाओ, हमने कि हम तो दयानंद का ही काम करेंगे, संस्कृति का ही काम करेंगे, अपने राष्ट्र का ही काम करेंगे। अरे समय पर जो जाति संभलती नहीं है, समय पर जो जाति संभलती नहीं है, कभी उसकी हालत बदलती नहीं है, नहीं वो कौम जग में जिंदा रहने के काबिल जो चोट खा करके मचलती नहीं है, जो चोट खा करके मचलती नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम।